एक रचना दादा मेहर सिंह जियों की आपके बीच में। जब उस अंगना की सगाई उस पवन भूप के साथ कर दी जाती है सजनों, और सखिया ने बेरा पाट्या, अंगना इतनी सुथरी थी, देवी का रूप था। सखिया ने बेरा पट्या कि भाई पवन पक्के रंग का काला है, बाजी गई आए बेबे अंगना। हमने एक बात सुनी है कि तेरा बटेऊ बहुत काला। बड़े बुजुर्ग आई बात कह रहे हैं, भला रूप रोवे और बाग आस नुका लगी आई तारी जोट ना मिलती। आए तू राजा की छोरी है, तू नाट नहीं जा अपने बाबू ने। वो सखियां क्या समझाती हैं। शहीद कवि दादा मेहर सिंह जी ने क्या बोल लगाए, क्या लिखा, क्या बताया भला। ले भाई ज्यादा नहीं तो नहीं होगी, फिर इनका समझ में नहीं आओ। हाँ थोड़ी ही नहीं होगी। कैसे छोरा के तोड़े कित छोरा के तोड़े सुथरे और भतेरे कित छोरा के तोड़े कित छोरा के तोड़े अच्छी को डाला की अच्छी को डाला की पवन भूप के तोड़े छोरा के तोड़े पवन भूप के तोड़े सुतरे और भतेरे सुतरे और भतेरे के छोरा के तोड़े के छोरा के तोड़े पवन भूप के तोड़े छोरा के तोड़े पवन भूप के तोड़े छोरा के तोड़े पवन भूप के तोड़े सतरे और बतेरे की छोरा के तोड़े में हे अच्छी कोने लागी है ना पवन भूप के जोड़े में। आए बेबे टाड़ा कर दे। पहली कली में दादा मेहर सिंह जी ने के लिखा, क्या हे अपने हाथ आप करे से मत कर अंगना चाड़ा है। पवन भूप में 60 कमीज कर दे ब्याह कटाड़ा है। वो से रात ढेरी के साथ मेरी चांदो तो तय कति सफेद अंसनी वो बिल्कुल काला काला है। मर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से संग फूटे रोड़े ओ के छोरा के तोड़े पवन भूप के जोड़े और इस सुतरे बतेरे सुतरे बतेरे के छोरा के तोड़े के छोरा के तोड़े अच्छी को लगी पवन भूप के जोड़े छोरा के तोड़े पवन भूप के जोड़े छोरा के तोड़े पवन भूप के जोड़े। ये हमारे आदरणीय ताऊ जी नाम नहीं बताया, 100 रुपये से आशीर्वाद चरणों प्रणाम है, दिल की गहराई। भाई सुरेश ने बड़ी अच्छी तरह सुनाई, बड़ी अच्छी रागनी सुनाई दादा मेहर सिंह जियों की, और नई तरज उठ्याज मेरे फड़फड़ाठा हा। हमारी बात किस टाइम की कि वो पवन भूप कहां पहरे के ऊपर
और सारी फौज पड़ी, सारी फौज सोए और वो पवन भूप अकेला जागण लाग रहा पैरी के ऊपर। एक चकवा चकवी नाम का पक्षी आपस में वार्तालाप करते हैं उस पेड़ के ऊपर। और वह चकवी कहती है, जब वो चकवा घूम का आया के चकवे के हाँ चकवी के किस जा रहा था के घूम का आया हूं, एक फेरा हला का आया हूं कि तू जब आड़े दे जा है ना कि हाँ कि मेरा जी नहीं लागता, मैं उदास हो जाती हूं। वो चकवा चकवी नाम का पक्षी आपस में बात करते हैं और वो पवन भूप सुन लाग रहे। एकदम से मन में विचार आया, नबला रही है जब चकवा चकवी नाम के पक्षी हैं, ये एक रात भी न्यारे न्यारे नहीं रह सकते, बिछड़ नहीं सकते। और तन दे इतना बड़ा जुल्म कर रखा है, कितना कि सती औरत को दुहाग दे रखा है। तो पवन भूप क्या कहता है, क्या समझाता है, कैसे? नो बोलिया रे चकवा चकवी सोने बोलते जब ध्यान भूप का फेर गया, ध्यान भूप का फेर गया। फिर क्या भूप का फिर क्या, 12 साल होए अंजनाते, 12 साल होए अंजनाते, खेतन में कर क्या, जब ध्यान भूप का फिर क्या, खेतन में कर क्या। वो चकवा चकवी सुने बोल के, चकवा चकवी सुने बोल के, ध्यान भूप का फिर क्या, फिर क्या। 12 साल होए अंजनाते, 12 साल होए अंजनाते, खेतन में जी कर क्या, खेतन में जी कर क्या, खेतन में जी हो ध्यान भूप का फिर क्या, ध्यान भूप का फिर। अरे चकवा चकवी सुने बोलते जब ध्यान भूप का फिर गया, 12 साल हुए अंजनाते, मेरा खेतन में जी कर गया। पहली कली में दादा मेहर सिंह ने कैसे क्या बताया, आधी रात बेरह की चर्चा मेरी बात न फूके, चकवा बोलिया सुन चकवी, उस अंगना का दिल दुख है, काची कली खड़ी बाबा वतन मारी के सूखे, तोहरा बाड़ा पास हाथ में खड़ी महल पे कूके। अरे वो मरने तेरा दिल खुल चुका, वो मरने तेरा दिल खुल चुका, अंजना का मन भर गया, मेरा ध्यान भूप का फिर गया, मेरा ध्यान वो चकवा चकवी सुने बोल, चकवा चकवी सुने बोल के, ध्यान भूप का फिर गया, ध्यान भूप का फिर गया। 12 साल होए अंजना के, 12 साल होए अंजना के, खेतन में जी कर गया, ध्यान भूप का फिर गया, खेतन में ध्यान भूप का फिर गया, खेतन में जी कर गया। दूसरी कली में वो सखिया क्या कहती है, स्वर्गीय दादा मेहर सिंह जी ने क्या बोल लगाए, क्या लिखा। हाँ हाँ क्या बात है उस्ताद, थोड़ा स्वाद लेके। हाँ हाँ
सोचूं थी श्याणी से ताऊं ये हद करगी कितना भुंडा नहीं छाट्या सा अंजना तू नस करेगी दुख में साझा करने लागी या मेरे साच बता दे अंजना बेबे क्या के ऊपर मर गई माखी बन के दुखिया कोठे माखी बन के दुखिया दांत खाती और फोड़े है कि छोरा के तोड़े सुतरे और बतेरे इसके सुतरे और बतेरे ये छोरा के तोड़े ये छोरा के अच्छी कोना बाकी अदर भवन भूप के तोड़े ये छोरा के तोड़े भवन भूप के तोड़े ये छोरा के तोड़े भवन भूप के तोड़े नवल्यारा 12 साल हो लिए मन बेरा पाट गया रुदन कर रही होगी और मेरे बिना बहुत तकलीफ में होगी बहुत दुखी होगी कैसे क्या बताया करते हो जी रोता मैली साड़ी मम कमल के डकरी होगी अंजना तीज त्योहार पति बन सुने मारे बैठी मन अंजना काका के मत खपारी एकली मेरे बन अंजना गन गन काटे गन अंजना सतर गया ज्ञान भूप का फिर गया चकवा चकवी सुने बोलते ज्ञान भूप का फिर गया ज्ञान भूप का फिर गया 12 साल होए अंदराते 12 साल होए अंदराते रेतों में जी भर गया ज्ञान भूप का फिर गया ज्ञान भूप का फिर गया पढ़ी लिखी से राज कवरी है मिल जागा कोई छैली सारी दुनिया तने देखा ले जागा कोई गैली सब क्या है मौज है नाचा का मेला तासी बांध टहल करेंगी बेसकरी फैले जितना चावे मार बरतिए इतना चाहे मार बरतिए कैसे हाथ से कोड़े छोरा के तोड़े भूप के तोड़े सुतरे सुतरे के छोरा के तोड़े के छोरा के तोड़े अच्छी कोना
सोच के तितर सती वीर ने मर्द त्याग दे गलती सरासरी से छाने मानस कया करे इन देखो कोड करी से अंजना कान खोट रती भरे सारी खता मेरी धर्मराज के चले मुकदमा वंजना होर वरी से मेरी भूल के कारण बंदरी मेरी भूल के कारण बंदरी लाल रे तुम्हें चढ़ गया जब डान भूप का फिर डान भूप का फिर बारा साल होए अंजना के बारा साल होए अंजना के तोड़ में जी कर गया डान भूप का फिर डान भूप का फिर में जी कर गया शेरी मेहर सिंह दादा मेहर सिंह की गल्या जाके मेहर सिंह की गल्या जाके चढ़ जाओ की जटा जाता में सर पे भरो टकोटे टूट जा दो दो कोस की बात जटा में तेरे रामणी बहुत साल जा हाथ फूट जा हो जवार जवारे हमें हरी खाल तार ले सटा मैं मसाबर चीटा मचीटा मैं मसाबर चीटा मचीटा गोबर माटी छोड़े के छोरा के तोरे में पवन धूप के तोरे रे इससे सुतरे ओ बतेरे इससे सुतरे ओ बतेरे के छोरा के तोरे में के छोरा के तोरे में अच्छी कोने लगी अच्छी कोने लगी पवन भूप के तोरे में के छोरा के तोरे में पवन भूप के छोरा के तोरे में पवन भूप के तोरे में आवे याद मेरे अंजना की बड़ा मुश्किल जाल था मणि मामूली सी बात के ऊपर कर दी काल कामनी भर्ती होने ते पहले उसने पहले सुट तो या डाका घेर लिया उन कट्ठी करी लामणी और